बारे में। तो ये स्केल आखिर होती क्या है, तो ये हमारा पहला चैप्टर है ईडी का। तो आइए जानते हैं स्केल आखिर होती क्या है। तो इसकी एक परिभाषा होती है जिसे हम लिख रहे हैं, वह उपकरण, यानी कि वह उपकरण जिसकी सहायता से निश्चित अनुपात में किसी वस्तु के, मान लीजिए कोई वस्तु है हमारी, किसी वस्तु के वास्तविक अनुपात को हम काल्पनिक रूप से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इसमें लॉन्ग दूरी को शॉर्ट दूरी में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो इसे ही हम स्केल कहते हैं। तो ये हमारी ईडी का पहला चैप्टर है। तो आइए जानते हैं हमारी इसके मानक अनुपात। तो हमेशा ईडी में दो प्रकार की स्केल उपयोग की जाती है। ठीक है, तो ये मापनी हमारी दो प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी सिंपल स्केल या साधारण मापनी। ठीक है, और दूसरी होती है डायगोनल स्केल, यानी कि और दूसरी होती है विकर्ण मापनी। ठीक है, तो ये आपके कोर्स में सिर्फ दो ही मापनी, वैसे तो मापनी बहुत प्रकार की है, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ दो ही मापनी। ठीक है, सिंपल स्केल और डायगोनल स्केल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल स्केल के बारे में। ठीक है, आ जाइए। तो इसको पढ़ने से पहले हमें एक टॉपिक के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक होता है हमारा निरूपक भिन्न। ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, कृपया जो मैं बता रहा हूँ उसको कंटेस्ट करते जाइए। ठीक, तो ये निरूपक भिन्न क्या होती है, इसका एक टॉपिक है हमारा, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, निरूपक भिन्न होती है हमारी, देखो, तो इसे हम इंग्लिश में रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसे बोल देंगे हम RF। ठीक है, तो ये हमारी RF बराबर होती है, क्या होती है, वस्तु की ड्राइंग पर माप। ठीक है, वस्तु की ड्राइंग पर माप, और दूसरा होता है बटे में वस्तु की वास्तविक माप। ठीक है, वस्तु की वास्तविक माप। ठीक है, तो ये हमारा इसे बोलते हैं वस्तु की ड्राइंग पर माप और वस्तु की पसंद में आ गया वस्तु की ड्राइंग पर माप और वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात को हम RF कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको एक बात याद रखनी होगी, अगर हमारी सिंपल स्केल है तो उसमें हम मापने की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर लेते हैं। अगर हमारी डायगोनल स्केल है यानी कि विकर्ण मापनी है तो उसमें हम 2.5 सेंटीमीटर मापने की लंबाई लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। 1.5 ठीक है, निरूपक भिन्न की एक मापनी बनाइए जो 80 मीटर पढ़ने के लिए उपयुक्त हो तथा 1 मीटर देख रहे हैं आप, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसमें लिखा कि 1/500 निरूपक भिन्न की एक मापनी बनाई जो 80 मीटर पढ़ने के लिए उपयुक्त हो तथा 1 मीटर तक पढ़ा जा सके। मापनी पर 47 मीटर की दूरी अंकित कीजिए। ठीक है, तो
तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये सवाल एग्जाम में 10 नंबर का आता है, आपको 5 नंबर होता है सॉल्व करने के इसके, और 5 नंबर चित्र के। ठीक है, तो सबसे पहले इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए इसमें क्या कर दिया है, निरूपक बन दिया। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, आर एफ। आर एफ कितनी दी है हमारी 1/500। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखा है कि 80 मीटर पढ़ने के लिए उपयुक्त हो, यानी कि मैक्सिमम लेंथ इसकी 80 मीटर पढ़ा जा सके इस पर। ठीक है ना। तो देखो, आपको मैं एक बात बताना भूला, हमेशा जो मापने की लंबाई बनाते हैं उसको कैसे निकालते हैं। तो हमें लिखना होगा पहले मापने की लंबाई। ठीक है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है क्या, निरूपक भिन्न। ठीक है, और गुणा जो हमारी दूरी पड़ी गई हो, यानी कि मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, तो इसमें कितनी दूरी पड़ी गई हमारी 80 मीटर पड़ेगी। 80 मीटर पढ़ने के लिए उपयुक्त हो, तो इसको इनसे बोलते हैं लेंथ ऑफ स्केल, LOS। ठीक है, और निरूपक भिन्न को इंग्लिश में RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, तो पहले हम मापने की लंबाई निकाल लेते हैं। निकालो, तो कितनी RF हमारी कितनी दी है 1/500 इंटू मैक्सिमम लेंथ कितनी है हमारी 80 मीटर। अब देखो, ये इसमें मीटर दिया है, हमें मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, कोई सी एक दूरी में, चाहे इसको चेंज कर लो चाहे इसको चेंज कर लो। तो हमेशा हम इसको चेंज कर लेंगे किसमें, सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे 1/500 इंटू 80 गुणा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 80 गुणा कर देंगे तो हमारा चेंज होगा। इसे काट दो, 2 0 कट जाएंगे, तो ये और 5 8 और 5 5 5 6 30 16 5 80। तो हमारी लेंथ ऑफ स्केल कितनी आएगी, लेंथ ऑफ स्केल 16 सेंटीमीटर, यानी कि 16 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हम चित्र बनाते हैं, किसका चित्र कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम मापने की रचना करते हैं। तो हम मापने की रचना कैसे करते हैं, हमने सवाल को हल कर लिया। ठीक है, और हमारी LOS यानी कि मापने की लंबाई, लेंथ ऑफ स्केल कितनी आई है 16 सेंटीमीटर। तो हम 16 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना गाइस। तो सबसे पहले हम 16 सेंटीमीटर की ऐसे करते हैं, यहाँ पर करते हैं। ठीक है, एक 16 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, आपको पटरी और पेंसिल से बनाना होगा। ठीक है, एग्जाम में मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए पेन से बना रहा हूँ। 16 सेंटीमीटर रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, 16 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था हमारी सिंपल स्केल है, तो उसमें हम उसकी मापनी लंबाई लेते हैं 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसमें हम 1.5 सेंटीमीटर की लंबाई रखेंगे। ठीक है, कितने रखेंगे 1.5, यहाँ से 1.5 खींच लेते हैं। इसके बाद दोनों को मिला देंगे। उसके बाद जो हमारी छोटी, यहाँ से छोटी दूरी है उसको लेते हैं हम 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारी सिंपल स्केल है, इसमें हम इसकी लंबाई 1.5 लेते हैं, छोटी दूरी अंदर वाली वो लेते हैं 0.5। ठीक है, नाप के दोनों तरफ से तो दोनों को मिला देंगे। ठीक है, इसको मिलाने के बाद इसको पूरा मिला दिया। ठीक है, अब ये हमारी एक रेखा बनके तैयार हो गई। इसके बाद हम देखो जाते हैं नीचे। हमेशा ये नीचे वाली दूरी है, ये हमेशा सीधी नहीं खींचेंगे, बल्कि इतनी टेढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, चाहे आप इतनी टेढ़ी कर लो चाहे आप इतनी कर लो, यानी कि हमेशा 90 डिग्री पे नहीं होनी चाहिए। चाहे तुम 45 पे कर लो, चाहे 50 पे कर लो, चाहे 70 पे। ठीक है, तो अपने अपने अंदाज से हमने ये लाइन अपने अंदाज से कितनी भी खींच लेते। ठीक है, खींच लो अपने अंदाज से।
इतनी खींच ली मैंने, ठीक है। ये हम क्यों खींचते हैं, क्योंकि इसके बराबर भाग हो जाए। कितने इसमें कितने लिखा सवाल में, 8 मीटर, यानी कि 80 मीटर पढ़ने के लिए पर्याप्त हो, तो इसके हम 8 भाग करेंगे। तो कैसे करेंगे हम 8 भाग, देखो अब लेंगे हम डिवाइडर लेंगे, ठीक है। तो हमेशा हम देखो, आपके बात हमेशा याद रखनी होगी, ये लाइन होती है हमारी, इसके हम 10 भाग करेंगे, ठीक है। अपने अंदाज से कम दूरी लेके, यानी कि इतनी दूरी ले लो और इसके कर दो 10 भाग, ठीक है। इसे कर दो तुम 10 भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हमारे हो गए इसके 10 भाग। अब हम तो हम इस तो बड़े भाग कर लेंगे, ठीक है। इसे कर लेंगे 10 भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। याद रखना आपको इसमें एमडी चलाना होगा, एमडी जानते हैं, उससे ही आपकी लाइन सीधी आएगी, ठीक है। तो देखो हमने कितने कर लिए, 10 भाग कर लिए, तो हम इसको मिला देंगे, देखना ध्यान से, ठीक है। ये भाग हमने दिए मिला। तो हमने इसके 10 भाग कर लिए। अब हम इसके नाम दे देंगे, कितने से, अगर नाम लिखेंगे तो हम ऐसा 0 से करेंगे स्टार्ट, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखो जो हमने जो ये रेखा बनाई है, इसको हम सीधा ऊपर तक मिला देंगे, ठीक है। इसको हमें सीधा ऐसे मिलाते गए इसके बराबर, ठीक है। इसको मिला दिया, फिर इसको मिला दिया, फिर इसको मिलाया, फिर मिलाया इसको, फिर इसको मिला दिया, फिर इसको मिलाया, ठीक है। और ये इसको मिलाया, ठीक है। अब ये हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 भाग हो गए। और उसमें कितनी लिखी थी दूरी, 80 मीटर पढ़ने के लिए उपयुक्त हो, तो इसमें 80 मीटर लिखा, तो हमेशा यानी कि 8 भाग हो गए। हमेशा 8 जो दूरी दी होती है उससे ज़्यादा ही बनाते हैं, उससे कम नहीं बनाते, ठीक है। तो हमने इसमें बनाया 10, ठीक है, जो कि 80 मीटर पढ़ने के लिए उपयुक्त। तो क्या करेंगे हम, इसको देंगे नाम, ठीक है। तो नाम कैसे देंगे, 0 1 2 3 4 और दे देंगे नाम, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम इस छोटी रेखा खींचे उसको मिला लेंगे सीधा सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हमें दूरी दर्शाना है, ठीक है। ये भी रेखा हमारी याद होगी, ये भी रेखा। तो इसमें कितनी दूरी दर्शाने बोल रहा है सवाल में, देखिए। इस मापनिक पर 47 मीटर की दूरी अंकित की, ठीक है। और हमसे दूरी दिखानी है 47 मीटर की। हमारी मापनिक बनकर तैयार हो गई है। तो देखो 40, ठीक है। और इसमें से सिखाना 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। हाँ 7 कहाँ पर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसी बराबर में, ठीक है। और इसके 40 पटरी से 10 mm की दूरी से, ठीक है। और यहाँ से दूरी दर्शा देंगे, ऐसे दर्शा देंगे दूरी, ठीक है। कितनी मांगी,
47 मीटर। ठीक है, एक ऐसा तीर बना देंगे। ठीक, और आर एफ हमेशा इसके ऊपर लिखते हैं। ठीक है, जो निरूपक भिन्न हमारी आर एफ कितनी है हमारी 1/500। ठीक है, अभी हमारी मापनी बनकर तैयार हो गई। बिल्कुल बहुत ही सिंपल सवाल है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ओके गाइस, थैंक यू।